दोस्तों आज हम प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको बताएंगे जो क्लास 10 में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। अथवा करके 2 प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। उसमें अथवा लगा रहता है। आपको कोई एक जो आपको सहज लगे, जो आपकी इच्छा हो, उसको आपको उन दोनों में से किसी एक को लिखना पड़ता है। किसी एक के बारे में आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ये 4 नंबर का आता है। ये क्लास 10 में 4 नंबर का आता है। तो आज हम शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र के बारे में बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 90% चांस है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखें, तो जो आपको 4 के चारों नंबर आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आप किसके बारे में लिख रहे हैं, तो शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो प्रार्थना पत्र अगर शुल्क माफ के लिए किसे लिखा जाता है, जो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। जो शुल्क मुक्ति की हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वह प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। तो आप पहले सेवा में पहले लिखिए। उसके बाद में नीचे आइए, एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद में श्रीयुक्त प्रधानाचार्य यानी हम जिसको लिखते हैं उसको यानी प्रधानाचार्य को हम लिखते हैं। और प्रधानाचार्य यानी श्रीयुक्त प्रधानाचार्य। उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप मुक्ति जो शुल्क मुक्त है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। जो हम महाराजा देवी भगत सिंह गोंडा लिखे हैं, आप कोई भी कॉलेज लिख दीजिए जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में विषय क्या, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। क्या है, शुल्क मुक्ति के हेतु प्रार्थना पत्र है। तो इसमें कैसे लिखें, शॉर्ट तरीके से हमने बताया है इसको। आपको एक बार देखने के बाद आप इसको तुरंत लिख देंगे। ये बहुत ही आसान शब्दों में है। सबसे पहले, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र छात्रा या विद्यार्थी हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेरे पिता जी छोटे व्यवसाय से बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। जो मेरे पिता का है वह छोटा व्यवसाय है। वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या है, पालन पोषण करते हैं। अधिक महंगाई के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे पिताजी हैं वो काफी महंगाई है, इस समय काफी महंगाई चल रही है, इसलिए छोटा व्यवसाय है, इसलिए जो है वो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। कोई भी लिख दीजिए आप, जितने भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं और वह सब अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वह अलग अलग स्कूलों में यानी विभिन्न स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं और सबके पढ़ाई लिखाई का भार हमारे पिताजी के ऊपर पड़ रहा है। जो पढ़ाई का भार है वो हमारे पिताजी के ऊपर पड़ रहा है। मैं अपनी कक्षा में परिश्रमी हूँ। मैं अपनी कक्षा में जो हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ। मैं अपने कक्षा में सदा प्रथम आता हूँ। मैं जो है वो अपने कक्षा में सदा प्रथम आता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय के पूर्ण शुल्क, जो अपने विद्यालय के पूर्ण शुल्क से मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर यानी जिससे मैं जो पढ़ाई है वो जारी रखूं, अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मैं अपने भविष्य को संवार सकूं। अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। जो अभिभावक है मेरे वो आपसे अत्यंत आभारी रहेंगे। बस इतना लिख देना है। उसके बाद में नीचे आपको आपके आज्ञाकारी शिष्य, इसमें आपको नाम की जगह पर अपना नाम लिख देना है, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में और दिनांक, जिस तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और कक्षा आप यानी 10th जितने में आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख दीजिए। तो यह शॉर्ट तरीका था। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। धन्यवाद।